49,000 वाली कॉल मिले ना मिले, लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्रेड आपको ज़रूर मिलेगा। हमारे साथ हमारे जानकार सब तैयार हैं। तो सबसे पहले मानस, अब मैं आपके पास आऊंगी सस्ता ऑप्शन के लिए। राजेश सातपुते से लेंगे एफनो सुपरस्टार, अमित सेठ से जानेंगे चार्ट का चमत्कार, और गौरांग बताएंगे आपको मिड कैप फंडा। मानस बताइए, क्या है सस्ता ऑप्शन? सस्ता ऑप्शन के लिए बाटा के 1430 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 45 रुपीज का भाव चल रहा है। इस ऑप्शन में आप 34 के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं और 70 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। रीजन ये है कि स्टॉक ने हाई टॉप हायर बॉटम बनाना शुरू किया है और 100 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। ओके, राजेश जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। तो जी देखिए, मेरी नजर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। पहले भी दिया था 650 का टारगेट था, और ये 650 इसके लिए इंपॉर्टेंट नेकलाइन रेजिस्टेंस था। इवेंचुअली 2-3 दिनों के बाद ये नेकलाइन थोड़ा आप कह सकते कि चेंज हुआ लेवल। तो ये जो लेवल है अभी, जो फ्रेश लेवल है, वो था करीबन 652 का। तो 652 ये इसका ब्रेकआउट है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो करीबन 657 पे है, मुझे लगता है यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड करें। 646 का स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा। और स्विंग ट्रेडिंग का जो नेक्स्ट टारगेट है, दैट विल बी 675 टू 680, ये रहेगा स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट। ओके, राजेश जी का ट्रेड हो गया यहाँ पे एफएनओ सुपरस्टार। चलते हैं अब चार्ट का चमत्कार के लिए अमित जी के पास। अमित, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, मेरी नजर टीवीएस मोटर पे है। टीवीएस मोटर 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है इस मार्केट में। और ओवरऑल अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो लगभग 3 महीने का एक इसने कंसोलिडेशन बेस बनाया है, उसके बाद स्टॉक बाहर आ रहा है। आज के सत्र में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स भी प्रीवियस सत्र से काफी ज्यादा है। ओवरऑल काउंटर में स्ट्रेंथ है। 2360 रुपए का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 2320 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे 2440। ओके, तो टीवीएस मोटर 2440 के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। गौरांग, आपका मिड कैप फंडा? अक्षदा स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल से एक कंपनी, मजवाली कंपनी पीआई इंडस्ट्रीज को पसंद किया है। 3600 के पार मौजूदा दाम होंगे पीआई इंडस्ट्रीज के। बुनियादी तर्क के आधार पर 4200 तक के लक्ष्यांक निर्धारित किए, और मेरे ख्याल से अर्शदा इस समय पर निवेशकों का हाथ थामकर उनको एक सुलझे हुए निवेशक बनाए, इस प्रकार का प्रयास होना चाहिए। थोड़ा सा समझदारी वाले ट्रेड्स पर फोकस करें। बेसिकली गौरांग इस तरफ ही इशारा करें। पीआई इंडस्ट्रीज आपके लिए वो 2% ऊपर है, गौरांग की पसंद। सारे ट्रेड्स मैं आपके लिए रिकैप कर देती हूँ। यहाँ पर मानस ने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। बाटा 1430 का कॉल जो 4550 पर है, 70 का टारगेट रहेगा, 34 का स्टॉप लॉस है। ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक राजेश सातपुते की पसंद है। 675 680 के लिए एक मौका इनको दिख रहा है। और फिर रेडार पर आया है टीवीएस मोटर अमित सेठ के 2440 के टारगेट के लिए, और 2320 आप स्टॉप लॉस के तौर पर लगाएंगे। और गौरांग कह रहे हैं पीआई इंडस्ट्रीज में एक मौका तेजी का बन रहा है, वहां पर आपकी पोजीशन होनी चाहिए। चलिए, अच्छा, बाय द वे इस बीच 700 पॉइंट की तेजी और हम 22,600 को छूने में कामयाब रहे हैं निफ्टी पर। वो इतना मोमेंटम देखने को मिला है। 603 का हाई इस समय आप बाजार में देख चुके हैं। एग्जिट पोल की जब मैंने रिएक्शन की थी उस दिन का हाई मैंने अभी निकाला 23,335 23,335 नहीं, उससे पहले वाले दिन का हाई। उससे पहले दिन का हाई था जिस दिन फ्राइडे का क्लोज हुआ था, करीब करीब 22,558 रुपए। हाँ, 22,500 एग्जैक्टली। तो मतलब बेसिकली अब हम उस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। एग्जैक्टली उस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मैं इसलिए जाना चाह रहा था क्योंकि टेक्निकली अगर बिटवीन फ्राइडे और वो मंडे वाला, अगर आप वो मंडे और ट्यूसडे वाला अगर आप सेशन हटा दो तो उसके बाद वी आर न्यूट्रल, और उससे स्लाइटली पॉजिटिव ही है। तो ये एक मार्केट के लिए अच्छी खबर है। और ये जो सुबह मैं एक चीज़ कह रहा था, ये हम सब के लिए सीख है कि जब इतने बड़े इवेंट्स आए तो उसमें ना तो कोई बहुत ज़्यादा आप एक यूफोरिया में आए और ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में। थोड़ा सा अपने आप को न्यूट्रल रखें। अच्छा, न्यूट्रल रखने में यही एक भलाई होती है। आपको याद होगा नॉर्मली पिछले 4-5 दिन से मैं एक व्यू ले रहा था कि न्यूट्रल रहिए। बस वो एक एग्जिट पोल वाले दिन यूफोरिया थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसके लिए वो कैरिड अवे हो गए। वरना न्यूट्रल रहने में ही जब आप इवेंट में जाएं तो शायद थोड़ी सी भलाई होगी। आज भी मैं वैसे यही कहूँगा कि आज टुवर्ड्स दैन न्यूट्रल चाहिए, क्योंकि आज मार्केट बाय द एंड शायद बहुत कुछ प्राइसिंग करके जाएगा। अब कल हो सकता है काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिल जाए, क्योंकि
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।